हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपनी क्लास रहेगी सीईटी 10+2 के लिए संपूर्ण रीजनिंग की क्लास। 10+2 जो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें जितनी भी रीजनिंग होगी उन सब टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और उन टॉपिक से क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इनका फायदा हो। ठीक है, रीजनिंग की जो संपूर्ण क्लास है वो आज इसमें एक ही क्लास में अपन पूरी कर लेंगे और लगभग आपके 30 नंबर इससे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और जो भी साथी अभी तक, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अपने इवन शिक्षा के चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने ही इवन शिक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम पर इवन शिक्षा के नाम से सर्च करेंगे तो भी अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित चित्र को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। पहले बताया कि आयत गणितज्ञों को दर्शाता है, इनको अपन पेपर में ही राइट करके यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ उस पर भी लिख दे दे। ठीक है, यहाँ पे आयत है वो किसको दर्शाता है, गणितज्ञों, गणितज्ञों। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त है वो भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है। ये वृत्त है किसको, भूवैज्ञानिक। ठीक है, और त्रिभुज है वो किसको दर्शाता है, वैज्ञानिकों को। त्रिभुज है वो वैज्ञानिक, केवल वैज्ञानिकों को दर्शाता है ना। क्वेश्चन पूछा है, वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी हैं परंतु गणितज्ञ नहीं है। सबसे पहले ये देखना गणितज्ञ नहीं है, इसमें गणितज्ञ कौन से हैं, आयत वाले। आयत है ये सारे गणितज्ञ हैं। ठीक है, आयत वाले गणितज्ञ हैं। ये संख्याएं इसमें इंक्लूड नहीं होगी जो आयत के अंदर है। आगे वैज्ञानिक है जो भूवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भी है और जो भूवैज्ञानिक है। भूवैज्ञानिक कौन से, वृत्त वाले, और वैज्ञानिक कौन से हैं, त्रिभुज वाले। त्रिभुज और वृत्त कहाँ पे कट हो रहे हैं, यहाँ पे। इसके अंदर जो संख्याएं होगी वो वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी है वो वाली संख्या यहाँ पे आएगी। इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 6 इसका राइट आंसर होगा। इसमें अगर ज्यादा संख्या होती तो भी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा, एक निश्चित कोड भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। इनको अपन थोड़ा लिख के आपको सही से समझा देते हैं। 1 2 3, 1 2 3, आपको ये नहीं नोट करना है, मतलब लिखना नहीं है रफ कॉपी में, क्योंकि ये इतना सारा लिखेंगे तो आपका टाइम खराब होगा। आप पेपर में ही ऐसे सेट कर देना, है ना। 3 5 और 6 को वेरी हॉट डे कहते हैं और 1 2 3 को हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। ठीक है, और 3 5 6, 3 5 6 तो क्या बोलते हैं, वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे। और आगे 5 8 और 9 का अर्थ है, 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, डे एंड NIGHT, नाइट। किस अंक का अर्थ वेरी है, अब अपने को सर्च करना है कि वेरी किसका अर्थ है। ठीक है, 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। अब इन दोनों को कॉमन लेते हैं, इनमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, इधर कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, और कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, वेरी हॉट। हॉट इसमें क्या है, कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो 3 जो संख्या, इसका अर्थ क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है, आगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या आपस में, 3 5 और 6, 5 8 और 9, इसमें कॉमन क्या, 5 कॉमन है। तो फिर इसमें कॉमन क्या है, वेरी हॉट हो गया, डे, डी डी इसमें कॉमन है,
पीछे क्या बचा, अपने को क्या चाहिए, वेरी, और आगे इसमें संख्या दोनों कट गई है, 3 कट गई, 5 कट गई, तो पीछे क्या बचा, 6। 6 क्या है, वेरी। तो इसमें 6 संख्या है वो वेरी को प्रदर्शित करती है। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पी है वो P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, और P प्लस क्यू का अर्थ है Q है वो P की माँ है, P माइनस क्यू का अर्थ है Q है वो P की बहन है, P भाग का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ है, Q का अर्थ है P Q है, P है जो Q के पिताजी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका अर्थ टी आर का भतीजा है। टी है वो आर का भतीजा है। अब इनमें अपन को सारे ऑप्शन देख के ही करने पड़ेंगे क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ए में आर इंटू जे, आर इंटू जे। आर इंटू जे का मतलब क्या है, आर है वो जे का भाई है, क्योंकि इंटू का मतलब भाई है यहाँ पे, आर है वो जे का भाई है। आर इंटू जे का मतलब है आर जे का भाई है। ठीक है, और आगे है जे डिवाइड बाई टी, जे डिवाइड बाई टी। ये इतना आपको समझाने के लिए आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही इसका आंसर निकाल सकते हैं ना। जे है वो डिवाइड में क्या है, पी क्यू के पिताजी है। ठीक है, जो जे टी के पिताजी है, जे टी के पिताजी है। ठीक है, आगे है टी इंटू के, यहाँ पे टी इंटू के, इंटू का मतलब भाई होता है, तो टी है वो के का भाई है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले जे आर है वो जे का भाई है, ये जे ये भाई, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप सीधा ये पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऐसा डायग्राम बना देना है ना। आर है वो जे का भाई है, आगे जे है वो टी के पिताजी है, जे है वो टी के पिताजी है, टी यहाँ पे आगा टी के पिताजी है, और टी है वो के का भाई है, टी है वो के का भाई है, यहाँ पे के आएगा, ये इसका भाई है। अपने को ऑप्शन में पूछा क्या है, टी आर का भतीजा है, ये सफिशियंट हो रहा है क्या। आर है वो जे का भाई है, जे का बेटा टी है, तो टी का साचा कौन होता है, आर हो रहा है, तो ये इसमें सफिशियंट हो रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनको पूरा सफिशियंट बना रहा है। कैसे, टी आर का भतीजा है, बिल्कुल टी है वो आर का भतीजा है, और टी का चाचा कौन है, आर है, ये सफिशियंट हो रहा, तो अपना ऑप्शन ए ही राइट हो गया, नहीं तो आगे वाले भी अपने को देखने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। इसमें क्या है कि जो ये दोनों शब्द हैं, जितना ये आपस में संबंधित हैं, वो आगे वाले भी आपस में उसी प्रकार संबंधित होंगे। जैसे नाइट्रोजन है वो गैसीय पदार्थ है, तो आगे जो शब्द आएंगे वो भी आपस में ऐसे ही रिलेटेड होंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो दोनों गैसीय पदार्थ हो गई, इसमें तो कोई संबंध बन नहीं रहा है। लेड है वो पेंसिल, पेंसिल और लेड का संबंध, पेंसिल बनती है लेड से, लेकिन इसका संबंध नहीं है ना। पंखा है वो हवा, हवा हवा देती है पंखा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। पारा है वो द्रव, ये आपस में संबंध है। कैसे, पारा होता है वो द्रवीय पदार्थ में होता है, पारा होता है वो द्रवीय अवस्था में होता है। जैसे नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है, वैसे ही पारा वो द्रवीय अवस्था में होता है। पारा से संबंधित एक क्वेश्चन है, पारा एकमात्र द्रवीय धातु है, ये इंपॉर्टेंट है। पारा एकमात्र द्रवीय धातु है, द्रव प्रकार में, द्रव स्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
काला का अर्थ गुलाबी है, ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को इनमें जो क्वेश्चन पूछा वो उस पर ध्यान देना है। तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, ये इसका क्वेश्चन है, साफ आकाश का रंग क्या होगा। अब अपने को देखना कि साफ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अपन सीधे ऑप्शन देखते हैं कि साफ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, राइट कर देते हैं, नहीं गलत है ये, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखना है कि अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। नीला, इसमें देखना है नीला कहाँ पे, नीला का अर्थ है सफेद, ये रहा यहाँ पे, नीले का अर्थ क्या है, सफेद है, तो नीले का अर्थ क्या होगा, सफेद। तो आकाश का रंग कैसा होगा, सफेद होगा, अपना ऑप्शन ई राइट होगा, सफेद राय होगा इसका आंसर, क्योंकि अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना है। नेक्स्ट है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा। अब इनको क्रम वाइज सेटिस्फाई करने हैं। सबसे पहले वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक। सबसे पहले क्या आएगा, दैनिक, उसके बाद में दैनिक के बाद में साप्ताहिक, सप्ताह के बाद में पाक्षिक, पाक्षिक के बाद में मासिक, मासिक के बाद में वार्षिक, ये इसका क्रम है। ये वाला क्रम इसमें कहाँ पे है, सबसे पहले 2 गलत है, 4 1 गलत है, 4 5 2 3 1, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं शोर से 16वें अक्षर के दाएं का नवा अक्षर कौन सा होगा। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ रहा है। ये अगर आपको याद है तो बढ़िया है, वेल ओके, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास में टाइम खूब है, सीटी की में एग्जाम में तो टाइम बच जाएगा। तो अपन ऐसे 26 अक्षर होते हैं तो इनको लिख के भी देख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद ही होगा, अपन जब छोटे थे एग्जाम क्लास में तो ये बताते थे कि के वर्णमाला में कौन से अक्षर पे होगा, ठीक है, के वो कौन से अक्षर पे होगा, ये के कितने पे होगा, 11 पे, ठीक है। तो इसमें देखना है कि 16वें अक्षर पे कौन सा होगा, जे के 11 पे, के अच्छा, जे के एल एम एन ओ पी कितना हो गया, 11 और 12 13 14 15 16, 16वें पे क्या है, पी है। अब क्या करना है कि 16वें अक्षर के दाएं का नवा अक्षर कौन सा होगा, दाएं कौन सा होगा, इसका बायां भाग ये होगा, दायां भाग ये होगा, ये बायां ये दायां, तो नवा अक्षर कौन सा होगा। अब इससे आगे नवा अक्षर कौन सा होगा, पी के बाद में, पी का क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कौन सा, 16 के बाद में नौवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या है, वाई, वाई इसमें कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अमित पश्चिम की ओर। अब अगर दिशाओं का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना, क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करना है ना। अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, पश्चिम किधर है, इधर है, कितना चला, 40 मीटर चला, 40 मीटर, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, और उसके बाद में बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, कितने किस साइड में मुड़ा, ऊपर की ओर, ये दायां भाग होगा इसका, और ये बायां भाग होगा, तो नीचे की ओर यहाँ आ जाएगा, कितना 40 मीटर चला। उसके बाद में क्या बताना है, फिर वो बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, उसके बाद में एक बार फिर और बाएं मुड़ा। अब नीचे की ओर जाएंगे तो बाएं भाग कौन सा होगा, ये वाला होगा, और ये वाला दायां होगा, ये बायां होगा, किधर इधर चला, कितना चला 40 मीटर, क्योंकि यहाँ से वो 40 मीटर चला तो ये भी 40 मीटर ही होगा, ठीक है। उसके बाद में बताना है, और दोबारा दाएं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा है। अब ये तो ऊपर का भाग है, पीछे वापस जा रहा है तो ये
दायां बायां होगा और ये नीचे वाला दायां होगा, तो नीचे की ओर जा रहा है। कितना चला? 40 मीटर। अब कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अमित शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा में। और कितना दूरी है? ये 40 मीटर हो गई। और यहाँ से यहाँ 40, फिर ये नीचे आ रहा है, तो नीचे कितना है? 40। तो ये भी क्या होगा? 40 मीटर होगा। 40 और 40 80 मीटर। ऑप्शन में 80, 40, 40, 40, 40 के दोनों गलत हो जाएंगे, 80 मीटर। अब किस दिशा में? दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो ऑप्शन ए में दक्षिण दिशा है। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करें। अब है एक व्यक्ति बेंच के उत्तर दिशा की ओर, एक नहीं है कई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है। अब ये उत्तर की ओर मुंह है, सबका ऊपर की ओर मुख है। इसमें बताना है एस है वो आर के निकटतम बाएं ओर बैठा है। ये यहाँ पे आर आ जाएगा, आर के निकटतम बाईं ओर बैठा। अब आर के इधर की ओर बायां भाग होगा और आर के इधर की ओर दायां भाग होगा। बाईं ओर क्या बैठा है? एस बैठा है, यहाँ पे एस बैठा है। फिर क्या बता रहा है? और बी के निकटतम दाएं ओर बैठा है। कौन? एस। एस किसके? बी के। बी के निकटतम पास में बैठा है। ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। निकटतम शब्द आते ही एकदम जस्ट पास में होगा। अगर बाएं बता रहा है तो वो कितना भी दूर भी हो सकता है, कोई बीच में भी आ सकता है, लेकिन निकटतम बताने के बाद में उसके बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। फिर एम आर के बाईं ओर बैठा है, आर के बाईं ओर बैठा है एम, इधर होगा कहीं एम। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, उसके बीच में कितने भी लोग आ सकते हैं। फिर बताना टी आर और एम के बीच में बैठा है। ये एक नया बन रहा है। क्या बन रहा है? टी है वो आर और एम के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। तो टी के निकटतम दाएं कौन बैठा है? ठीक है, तो एम किधर बैठा है? एम टी है वो आर और एम के बीच में बैठा है। टी के निकटतम दाएं कौन बैठा है? एम है वो आर के बाएं बैठा है, आर के बाएं इधर बैठा है। तो ये यहाँ पे लंबी कर देते हैं इसको। एम आर के बाएं बैठा है तो यहाँ पे एम लिख देते हैं। उसके बाद में बताना है टी है वो आर और एम के बीच में बैठा है। टी है वो आर और एम के बीच में बैठा है, यहाँ पे बैठा है, क्योंकि यहाँ पे आर है और इधर एम है, इसके बीच में टी है। तो टी क्या कहाँ बैठा है? एम और आर के बीच में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछना है कि टी के निकटतम दाएं कौन है। अब टी यहाँ पे है, टी के ये वाला पार्ट होगा बायां, दायां पार्ट, और ये वाला बायां होगा। तो इधर कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है, दाएं पूछा, टी के निकटतम दाएं बाएं दाएं पूछा है तो क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में आर आई ई एस को ये शब्द लिखे जाते हैं। तो इनको अपन थोड़ा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं करना है ना, आप सीधा ही इसका आंसर कर सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या बताना है? आर आई एस ई को क्या लिखा जाता है? क्यू एच एच जे आर टी डी एफ और एफ ए एल एल को क्या लिखा जाता है? ई जी जेड बी के एम के एम। और उसके बाद में पूछा किंग को क्या लिखा जाएगा? के
आई एन और जी, किंग को क्या लिखा जाएगा? अब ये कितनी संख्या है? 4, और ये 4 और 4 8, ये भी 4 है, ये भी, ये 8 है, तो इनका संबंध इसमें डबल होगा, डबल डबल शब्दों में होगा। कैसे? आर का संबंध क्यू से कैसे होगा? क्यू, क्यू से आर से क्यू पहले आता है, एक शब्द पहले है, -1, और एस है वो आर से एक शब्द बाद में आ रहा है, तो -1 + 1 का रेशो फर्स्ट वर्ड में बन रहा है। आगे वाले में आई में एच और जे का संबंध होगा, क्या होगा? फर्स्ट -1, -1 में क्या आ रहा है? एच आ रहा है बिल्कुल, और +1 में जे आ रहा है, आई के बाद में जे, तो -1 + 1 का यहाँ पे रेशो बन रहा है। ठीक है, इनको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। आर यहाँ पे आ रहा है, आई है वो यहाँ पे आ रहा है, और एस है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, और ई है वो यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही क्या ये शिफ्ट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। एफ है वो जी और ई के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ए है वो जेड और बी के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एल है वो के और एम के बीच में आ रहा है, बिल्कुल। अब इनको शिफ्ट करना है। के से पहले क्या आ रहा है? आई, आई जे के, जे होगा ना, आई जे, जे के बाद में के, यहाँ पे आई जे के एल। ठीक है, उसके बाद में आई से पहले क्या आ रहा है? एच, एच आई यहाँ पे आ गया ये वाला, और आई के बाद में एच आई जे। उसके बाद में एन में एम पहले आ गया, एन ऊपर आ गया, एन ओ उसके बाद में आ गया। जी में, जी से पहले क्या आ रहा है? एफ, ई एफ, जी ऊपर आ गया ये वाला जी, और जी के बाद में एच। ठीक है, तो ये वाली अपनी सीरीज बन रही है, जे एल एच जे एम ओ एफ एच। ये वाली संख्या किसमें है? जे एल एच जे एम ओ एफ एच, किसमें आ रहा है? ऑप्शन डी में ये वाली सीरीज है वो बन रही है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में तो आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और क्लास को अपने साथियों तक शेयर जरूर करना जो भी सीटी के एग्जाम दे रहे हैं ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जो इनका संबंध है वही आगे आगे वाली जो क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी उसका संबंध होगा। ठीक है, तो ए का संबंध जेड, ए का ए जेड डब्ल्यू का जी एफ सी। सबसे पहले देखना है कि ए के बाद में ए का संबंध जी से देखते हैं। ए के बाद में कितनी संख्या बाद में जी आ रहा है? ए बी सी डी एफ जी, 6 संख्या बाद में क्या आ रहा है? जी आ रहा है। जेड के 6 संख्या बाद में क्या आ रहा है? ये जेड, जेड से 6 संख्या बाद में क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, बिल्कुल। और डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, 3 ये हो गए 3 अगले वाले। डब्ल्यू के 6 संख्या बाद में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगले में एल के 6 संख्या बाद में क्या आ रहा है? एल एम एन ओ पी क्यू आर। और एस के 6 संख्या बाद में क्या आ रहा है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। और एम की 6 संख्या बाद में एन ओ पी क्यू आर एस, एम के बाद में एस, आर वाई एस, आर वाई एस किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में ये वाला आ रहा है। ओके, ये वाले क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन सीईटी एग्जाम से मिल जाएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे साइकिल का जो संबंध पहिए से है वही पक्षी का संबंध अगले वर्ड से होगा। क्या होगा? अब साइकिल का संबंध पहिए से क्या है?
साइकिल वो किससे चलती है? पहिए से चलती है। ये इसके चलने का संबंध है। किससे चलती है? पहिए से चलती है। तो पक्षी किससे उड़ रहे हैं? पंखों से उड़ते हैं। पक्षी वो पंखों से उड़ते हैं। पंख किसमें? ऑप्शन डी में। आकाश नहीं होगा, नदी नहीं होगी और भूमि भी नहीं होगा। क्या होगा? पंख। अंग्रेजी वर्णमाला में ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है, उस शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में तीनों का एक ही क्रम होगा, एक अलग होगा। कैसे होगा? जैसे हिंदी है वो क्या है? भाषा है। स्पेनिश क्या है? भाषा है। फ्रेंच क्या है? भाषाएं। चीन क्या है? देश। तो 3 क्या है? भाषाएं हैं, एक देश है। तो अलग क्या हो गया? देश अलग हो गया। ऑप्शन डी चीन एक देश हो गया। अगर यहाँ पे चीन नहीं होता तो वो भाषा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों में संबंध है बेहतर रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, तो अपन इसमें एक क्वेश्चन बना देते हैं ना। इसमें सबसे पहले देते हैं सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, इनका आपस में संबंध बताना है। सूर्य का पृथ्वी से क्या संबंध है? सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो इसमें कोई संबंध है नहीं, दोनों अलग अलग है। पृथ्वी का ग्रह से क्या संबंध है? पृथ्वी एक ग्रह है, किसके अंदर आएगी? ग्रह के अंदर आएगी, बिल्कुल ग्रह के अंदर आएगी। ग्रह का सूर्य से क्या संबंध है? सूर्य एक तारा है, ग्रह एक अलग है। तो अपना डायग्राम कैसा बन रहा है? ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये वाला डायग्राम किसमें? ऑप्शन सी में अपने को ये वाला डायग्राम मिल रहा है, सूर्य, पृथ्वी और ग्रह का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए 4 शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों को आपस में किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करना है। वही है, 3 आपस में एक जैसे हैं, एक अलग है। ठीक है, तो इसमें अलग कौन सा वो साटना है। अमरूद, अनार, फूल गोभी, आम। अमरूद क्या है? फल है। अनार क्या है? फल है। फूल गोभी सब्जी है। और आम क्या है? फल है। तो अलग क्या हो गया? फूल गोभी जो सब्जी है, बाकी तीनों फल हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ लुप्त हैं, उन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में उसी प्रकार क्रम दिया गया है। अब इस क्रम को सेट करना है। क्रम को कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ तो अपन यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देते हैं ना। तो इसको थोड़ा बड़ा करके थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देते हैं ना। ठीक है, ए के बाद में बी के बाद में बी, ए, उसके बाद में बी, सी, बी, सी, डी, ए के बाद में बी, बी के बाद में डी, बाद में ए, बी, सी और डी। अब इनको क्या करना? सबसे पहले तो इनको आपको काउंट करना है, कितने वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 कैसे हो गए? ए और बी है ना यहाँ पे, ये नहीं है, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं ना। यहाँ पे क्या? ए। ठीक है, तो कितने वर्ड हो गए? 22 वर्ड हो गए। अब 22 को अलग करना है। अलग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, अगर 4 का करेंगे, 4 के ग्रुप में करेंगे तो 20 हो जाएंगे, 2 अलग हो जाएंगे, फिर भी नहीं होगा। अब इसमें
सबसे पहले करते हैं अपन 4 का ग्रुप 1 लेते हैं, उसके बाद में 5 का ग्रुप लेते हैं। एक, ये ऐसा कैसे हो गया यार? अच्छा 4 का ग्रुप हुआ नहीं ना, ये तो 5 का ग्रुप हो गया। सबसे पहले इसमें 4 का ग्रुप लेते हैं, अगले 5 का ग्रुप लेते हैं। 5 का ग्रुप लिया, उसके बाद में अगले में 6 का ग्रुप लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे, और अगले में कितने 7 का ग्रुप हो गया। तो 4 ग्रुप कैसे बनाने हैं, ये ग्रुप बनाना है सबसे पहले 5 6 और 7, ठीक है। अब इनको ग्रुप को फिल करना है अपने को, बस इतना लंबा फिल नहीं करना, केवल ग्रुप को फिल करना, ए बी और सी डी। उसके बाद में ए बी सी और डी, तो अपन इसमें क्या करते हैं, डबल ए लगा देते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में ए बी बी, यहाँ पे ये क्रम सेट हो रहा है डबल ए डबल बी का, सॉरी, ए बी बी सी डी, आगे ए बी बी सी सी और डी, ये क्रम बराबर सेट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उसके बाद में ए आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे ए बी डी ए के बाद में बी सी डी ए, उसके बाद में ए आ रहा है, उसके बाद में सी आ रहा है ना, बी बी के बाद में ये वाली संख्या थी, सी आ रहा है, और सी के बाद में डी, डी के बाद में ए आ रहा है, और ए के बाद में लास्ट में डबल ए आ रहा है ना। ए कौन कौन से हो गए इसमें फिल करते हैं। सबसे पहले ए के बाद में ए के बाद में ए बी सी आ रहा है ना फर्स्ट में, सी ए, उसके बाद में बी बी, यहाँ पे सी आ रहा है, उसके बाद में ए बी, क्या बन रहा है, सी ए और बी, ये वाला क्रम बन रहा है। इसमें कौन सा है, सी इसमें है लेकिन ए नहीं है, इसमें ए फिर ऑप्शन ही गलत है, लेकिन ऑप्शन उसमें थोड़ा सही नहीं है, सारे गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा, सी ए बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सुरेश की पत्नी, ये अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सुरेश की पत्नी के ससुर, सबसे पहले तो लेते हैं सुरेश को, यहाँ पे डायग्राम आपको ब्लड रिलेशन में बनाना ही पड़ेगा। सुरेश की पत्नी है वो, ये यहाँ पे पत्नी। अब डायग्राम कैसे बनाना है, जो सिमिलर है उनका सिमिलर बनाना है, जो उसका पिता है तो उसको ऊपर लिखना है, और अगर उसका बेटा है तो उसको नीचे लिखना है, ऐसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। सुरेश की पत्नी, पत्नी के ससुर, ससुर इससे बड़े होंगे तो यहाँ पे ससुर का एकमात्र पुत्र, अगर पत्नी का ससुर का एकमात्र पुत्र होगा तो वो कौन होगा, वो सुरेश ही होगा। पुत्र, एकमात्र पुत्र का, की बेटी पूजा, सुरेश, अभी पुत्र की बेटी कौन है, बेटी है पूजा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, पूजा का भाई मुकेश है। अब पूजा के सिमिलर आएगा मुकेश, पूजा का भाई कौन है, मुकेश है, ठीक है। अब अपने को पूछा है कि मुकेश का सुरेश से क्या संबंध है, मुकेश का सुरेश से क्या संबंध है, ये इसका बेटा है और सुरेश इसका पिता है, तो पिता पुत्र का संबंध है आपस में दोनों में, ठीक है। ऑप्शन में बेटा है क्या, नहीं है, पिता लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे बेटा होता तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में पिता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिता होगा। सुरेश का मुकेश से क्या संबंध है, सुरेश है वो मुकेश का पिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये एक सीरीज का नंबर है, सीरीज का क्वेश्चन है 4 9 19 39। तो आगे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है।
4 क्या है स्क्वायर है 2 का, 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन 19 से किसी का स्क्वायर है नहीं। और ये संख्या थोड़ी डबल लग रही है, तो अपन क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे इंटू 2 प्लस 1। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 और 1 19 इंटू 2 प्लस 1। 19 को इंटू 2 करेंगे तो 38, 38 प्लस 1 39 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 इंटू 2 कितने हो गए 78, 78 प्लस 1 89 कितने होंगे 79 होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको नंबर सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। काफ़ी मेहनत के बाद में आपके लिए ये क्लास बनाई है, तो थोड़ी हेल्प जरूर करना, अपनी क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, अपना स्टेटस लगाना, और जो भी आपके ग्रुप हैं उसमें इस क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि सीईटी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास है ये अपनी है ना। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी हुई है, प्रश्न आकृति जिसका एक हिस्सा लुप्त है, कौन सा, ये वाला। दाईं ओर 4 आकृतियां उत्तर आकृतियां दी गई हैं, ये 4 उत्तर आकृतियां है ना, ए बी सी और डी में से आकृति का चयन करना जिसे प्रश्न आकृति में लुप्त हिस्से पे रखने पर प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा हो जाता है। इस आकृति को पूरा करने के लिए इनमें से एक आकृति सिलेक्ट करनी है, कौन सी आकृति होगी जो इसको पूरा करेगी। सबसे पहले तो अपने को इस आकृति में आकृति को बनाना है, कैसे बनाएंगे। अब इस आकृति को सबसे पहले ऐसा सेम जो आकृति है वो जैसा बन रहा है वैसी बनानी है। ये इसका कॉलम पूरा हो रहा है, तो ये वाली अपने को क्या चाहिए, आकृति चाहिए, किसमें, इनमें से ये वाली आकृति चाहिए। ये वाली आकृति किसमें है, ए में सेम आकृति बन रही है, बिल्कुल ए में ये वाली आकृति सेम फिल हो रही है। बी में उल्टी ये वाली आकृति है, नहीं होगी। सी में ये वाली जगह बीच में छूटी है, ये भी नहीं होगी। और डी में ये नीचे वाली आकृति है, ये वाली, तो अपना ये वाली आकृति चाहिए, तो ये किस में मिलेगी, ऑप्शन ए में मिल जाएगी। ओके, तो आज की रीजनिंग की क्लास कंप्लीट। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।